उसका असर सब चेंज हो जाता है। तो बहुत अच्छा सीखेंगे। समस्याएं समस्याएं हैं ही नहीं, और हर बात को समस्या मान लेना यही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत माताओं के जीवन में हो रहा है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। पतियों से अच्छा व्यवहार नहीं, कुछ गलती उनकी, कुछ गलती अपनी। देख लो है या नहीं। और वो मनुष्य जो अपनी गलती को पहचान ले, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं, महसूसता की शक्ति, जो मनुष्य अपनी गलती को पहचान ले, वो उससे मुक्त भी हो सकता है, और खुद के बदलते ही दूसरे के विचार भी बदलने लगते हैं। जब मैं समर्पित हुआ तो हमारे पास एक बुजुर्ग भाई रहते थे, वो भी किचन में सेवा करते रहते थे। मेरी दोस्ती थी, मैं छोटा और वो बड़े। तो मुझे कहा, एक बार मामा से मैंने पूछा कि मामा, मेरी जो पत्नी है वो मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं रखती, क्या करूं? वो यहाँ आ गए थे, वो वहाँ थी अम्बाला। मामा ने कहा, उसमें कुछ खूबी भी हैं क्या? मैंने कहा, बहुत हैं। कहा, क्या? कि जब हम पाकिस्तान से भारत में आए, उसने अपने सारी ज्वेलरी दे दी थी मुझे, लो बेच दो, कम करो। इतना बड़ा गुण है। तो मामा ने कहा, उसके गुण को याद करो और संकल्प करो, वो बहुत अच्छी आत्मा है। 5-7 दिन में उसका पत्र आ गया, मेरी गलती हो गई, आप तो बहुत अच्छे हो। जो इनका गुण देख रही थी, ये उनका देख रहे थे, सब समाप्त हो गया। हम अपने दृष्टिकोण को गुणग्राही बना दें। हर आत्मा में बहुत गुण है। बाबा ने अब दूसरा बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया, दूसरों को स्वमान की नज़र से देखो। ये और हायर बात हो गई। बहुत सुंदर प्रैक्टिस। किसी भी संगठन में, आपके परिवार में, आपका बच्चों से नाता, इसमें अगर आप आत्मिक दृष्टि के साथ स्वमान भरी दृष्टि का भी अभ्यास कर लें, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार सारा दिन, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और जो ज्ञानी हैं, ये बहुत महान हैं। ज्ञानियों में ज़्यादा टकराव होता है। बाबा से कभी पूछा था, बाबा, गुलजार दादी संदेश लेकर गई थी, तब की घटना जब जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा। बाबा, कई लोग कहते हैं इन ज्ञानियों से तो अज्ञानी अच्छे हैं, वो तो हमसे कभी नहीं लड़ते, ज्ञानी लड़ते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा जन्म जन्म का हिसाब किताब इनसे ही तो है, उनसे थोड़ा ही। जो तुम्हारे पास आ गए हैं, जो तुम्हारे घर में बच्चा बनकर आ गए हैं, जो तुम्हारा पति बन गया है, जो पत्नी बन गई, उनसे ही तो कर्मों का खाता है, तो इसलिए वो लड़ेंगे। स्वमान की दृष्टि ले आओ, चेंज करेंगे आज से ही। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं जो ध्यान में हैं, भगवान के बच्चे। इन्होंने कितने पुण्य किए होंगे कि भगवान मिल गए, बाबा के पास आ गए। छोटी बात नहीं है कोई ज्ञान में आ जाए। नज़र बदल दो, इसको वृत्ति कहते हैं। ये महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, जन्म जन्म इन्होंने बहुत अच्छे काम किए जो भगवान के पास आ गए। आपके परिवार वाले, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे घर में आ गई, पुण्य आत्मा के घर में आ गई। ये बहुत पुण्य आत्माएं हैं। संकल्प किया करो, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, सब बदल जाएगा। अनेक समस्याएं लोप। ये स्थिति है समाधान स्वरूप, जिसमें दूसरे व्यक्तियों की तरफ से जो बाधाएं आती हैं जीवन में, वो नहीं आएंगी। एक चीज़ और मैं बीच में कह दूं, बहुत लोग दूसरों को
पैसा दे देते हैं, देना पड़ता है ज़रूरत में, वो फिर देते नहीं। मेरे पास हफ्ते में एक केस ऐसा कोई आता ही रहता है, हमने फलाने को 10 लाख दे दिए थे, अब तो बात भी नहीं करता, शत्रुता हो गई। मैंने कहा 10 लाख दे के आपने शत्रुता खरीद ली, हो गया नहीं? कान फोन भी बंद, सिम बदल दिया और बात भी नहीं, वो अपने थे। कहा किसी को मदद करूं या ना करूं, नेचुरल मनुष्य का क्वेश्चन होता है। मैंने कहा अगर मदद करनी तो ये सोच के करना है पैसा वापस नहीं आएगा, अगर ताकत हो तो कर देना। पैसे वाले थे, क्या देखेंगे भाई, तो इससे सब बचेंगे। एक की तो ऐसी कहानी, उसने मुझे फ़ोन किया, अच्छा साहूकार घर, बहन जी ने अपने लौकिक भाई को 50 लाख दे दिए, उसने मांगे मैं लौटा देता हूँ 15 दिन में, वो भी अच्छे थे, इसने दे दिए बिना पति के पूछे। और जब 15 दिन के बाद इसने बात की कि वो पैसे लौटा दो, उसने कहा कौन से पैसे, कौन से पैसे, समझ गए ना आज का हाल। फिर आखिर इसने अपने पति को बताया, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको बताया नहीं था। वो तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता कि मैंने उसको दिए। पति बहुत समझदार पैसे वाला, कहा छोड़ो ना, तुमने दान कर दिया, ऐसा मान लो। तो सोच समझ के पैसे देंगे, स्वीकार है भाइयों को। कईयों की मदद करने की सुंदर एक मेंटालिटी होती है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन आजकल धोखे का समय है, फिर बेचारों का योग नहीं लगता, मानसिक रोगी बन गए कई लोग, परेशानियां हो गई। ज़्यादा सोचने से मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, सुसाइड लोग बहुत कर रहे हैं, डिप्रेशन के केसों में अति होती जा रही है, नींद ना आना ये भी केस बढ़ रहे हैं। संभलेंगे, क्या करें जो ज़्यादा न सोचे। गीत बहुत अच्छा बजाया था इसने, उसमें एक शब्द था बहुत अच्छा, हैं? बाबा को सौंप कर बेफिक्र हो जाओ, बड़ी चीज़ है। जब फिक्र आते हैं तो सोच के फिर ले लेते हैं वापस। थोड़े लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए, और उसमें लंबे काल से ये प्रैक्टिस चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे यहीं शांतिवन में कोई झंझट हो गया था। 3 दिन के बाद अव्यक्त बाबा आए और कहा बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाओ, विधि बताई, करो प्रैक्टिस आज से, मेरे को तेरे में बदलो। भाई मुझे हल करनी है परिस्थिति, मेरे को तेरे में बदलो। फिकर बाप को देकर, बोलो बीच की लाइन किसको याद आएगी? नहीं, उससे पहले फखुर ले लो। फखुर माना नशा, कौन मेरा साथी है, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। बहुत अच्छी तरह बाबा ने ये बहुत समय के बाद इस तरह एक्सप्लेन किया था, फिक्र बाप को देकर फखुर ले लो। एक चीज़ और याद दिला दूँ, 24 कल थी ना, मामा के महावाक्य सुने थे क्या सवेरे? किस किस ने सुने? मामा से जो बाबा ने बात की सुने? सोच लो क्या सीखा उससे। सीखना है। उन दिनों ये बाप शब्द, बाप दादा शब्द ये सब नहीं होते थे। 57 की बात है, न बाप शब्द बोला जाता था, ऑलमाइटी बाबा आया है। शुरू किया था राधे बेटी, कौन तुम्हारे पास आया है? याद आ गया? कौन है वो? कौन है? सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी।
बहुत पावरफुल बात कही। तब बाप शब्द नहीं था, मैं चाहूँ एक सेकंड में इस संसार को लोप करके स्वर्ग धरा पर ले आऊं, पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ड्रामा चल रहा है ना। ये ड्रामा कैसे चलेगा फिर आगे? देखो, तो बाबा ने कहा ना, मैं भी साधारण मनुष्यों की तरह ही कार्यरत होता हूँ। जैसा ये खेल चल रहा है वैसा ही चलने देता हूँ। तीसरी बात जो प्रेरक थी, बेगरी पाठ चल रहा था, खाने को नहीं मिलता था, बीमारियां होती थी, पैसा नहीं था। बाबा ने कहा मैं चाहूँ तो, याद करो, ये सब याद रखना, किसी भी सेठ को उसके इष्ट का साक्षात्कार करा दूं और उसकी सारी धन संपदा यहाँ आ जाए। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करता, टेस्ट लेता हूँ। पता नहीं मुरली में पढ़ने वालों ने पढ़ा या लिखने वालों ने टेस्ट लिख दिया। टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट नहीं, टेस्ट, परीक्षा। परीक्षा लेता हूँ, बेगर बना देता हूँ सबको, ताकि फिर प्रिंस बन जाए। परीक्षा से क्या हुआ? कच्चे निकल गए। वो कच्चे थे जो जाके सेवाओं में गड़बड़ी कर सकते थे। पक्के इतने पक्के हुए, उन्हें बाहर कुछ न मिले तो भी पक्के। जानकी दादी की बात सुनो। बाबा ने 5 रुपए देकर कहा जाओ अहमदाबाद में सेंटर खोलो। आपको कोई दे दे 5 रुपए, आप 500 समझ लो, 5000 दे दे कि जाओ उस जगह जाके सेंटर खोलो। अकेली बहन चल दी, बैग थैले ही होते थे, एक साड़ी डाल के चल दी। अहमदाबाद जा रहे हैं सेवा करने। 3 रुपए का टिकट था, बचे 2 रुपए। नहीं सोचा क्या कहाँ जाऊँ, ये भी तो नहीं पता था ना कहाँ जाऊँ, कौन मदद करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, खाऊंगी कहाँ से। अहमदाबाद स्टेशन पे उतरी तो दादी का ये बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने भी सीखा था कि जो हमें आज्ञा दे रहा है वो प्रबंध पहले से ही कर चुका है, शक्ति भी दे रहा है। गई स्टेशन पे आए, उतर के एक व्यक्ति ने देखा, कहा बहन आप कहाँ जाना है? कहा ये तो पता नहीं। कहा मेरे घर चलोगे? जरूर चलूँगी। कौन है? परिचय ले लिया। चलो घर, कमरा दे दिया, सेवाएं चालू हो गई। कौन हमारा साथी है? सर्वशक्तिवान, जिसने मुरली में कह दिया है, एक तरफ संसार की अक्षौणी सेनाएं हों, ध्यान देना, दूसरी तरफ तुम अकेले, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। संभालो आज जीवन में, हिले घबराएंगे नहीं। समस्याएं आती हैं, कलयुग का अंत है, समस्याएं आती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम ये एक स्मृति पक्की करें जीवन में, मुझे साथ कौन दे रहा है। गीत में भी था, खुदा दोस्त। दोस्त बना लो आज से उसे, बनाएंगे। लेकिन दोस्ती किसकी पक्की होती है? जो समान होते हैं। आज दोस्ती क्यों नहीं चलती लोगों की? धोखा होता है। दोस्ती की परिभाषा है, दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती है। भगवान और हम सच्चे दिल, हमारा दिल उससे बिल्कुल सच्चा पवित्र, तो उस जैसा दोस्त कोई नहीं हो सकता। छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ, बहुत दिन के बाद याद आया। पांडवहन में था मैं, किचन हमारा जो ऊपर है ये 3 यही थे बस, नीचे वाला नहीं था।
गुरुवार का दिन था, हमारे यहाँ पार्टी आ गई 2200। तब 200-250 भी मुश्किल होते हैं समाने, दादी के समय में 2200, 500 विदेशी। दिल्ली में मेला था, वहाँ से सब यहाँ आ गए, साउथ की पार्टी। भोग बना, रात के 2 बजे हम उठे। 2200 लोगों का प्रबंध नहीं होता है। भोग बना, ठीक 7 बजे मुझे बुखार होने लगा। 8 बजे तक बुखार तेज हो गया। हम किचन में बैठे थे, बोरियां पड़ी थी वहाँ, वहीं बैठ गया, मैं लेट गया। मैंने बाबा को कहा, मेरी दोस्ती हुई थी तभी बाबा से, 82 की बात है, बाबा यू आर माई गुड फ्रेंड, अब ये पार्टी 5 दिन रहेगी, मेरी बुखार को 5 दिन के लिए ले जाओ, 5 दिन के बाद भेज देना, आई एम रेडी। और आप विश्वास करें, जैसे 7 से 8 चढ़ा था वैसे ही 8 से 9 उतर गया। सेवा हुई, और जैसे ही 5 दिन बीते, पार्टी गई, तो ठीक वही टाइम 7 से 8 फिर बुखार हो गया। बाबा की मदद की एक कहानी सुना, मुझे बहुत अच्छे विश्वास हो गया, और बाबा की मदद जीवन में बहुत अधिक ली मैंने। इसलिए अपने अपने घरों में माहौल ऐसा बनाएंगे जो वहाँ समस्याएं पैदा न हों। समस्याएं आपके घर के वातावरण को देखकर घबराएं, तो बाबा का 5 बार रोज आह्वान करेंगे अपने घर में। और कैसे करेंगे वो अभी हम कर देते हैं एक बार। रेड लाइट। बाबा को बुलाएंगे अपने अपने घर में, निमंत्रण यहाँ से। चलें, ले चलें बुद्धि बाबा के पास, परम धाम में। देखें उसके परम तेजस्वी स्वरूप को। जिसकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उसके तेज से जगमगा रहा है। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, अपना नाम छोड़कर हमारे इस घर में आ जाओ, ये आपका यज्ञ है। और शिव बाबा अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश करके आ गए, हमारे घर में खड़े हैं। देखो अपने घर में बीच में खड़े हैं बाप दादा। अंग अंग से तेज फैल गया है पूरे घर में। मस्तक में महाज्योति, बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। पूरा घर उनकी तेजस्वी किरणों से भर गया है। अपने इस दिव्य तेज के साथ बाबा पूरे घर में चक्र लगा रहे हैं।
याद दिलाया बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, जब भी कठिनाई आए मुझे बुलाना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। इस अभ्यास से आपके घरों का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। कर सकेंगे? कम से कम 2 बार अपने घर में इस तरह अच्छा, फिर सीधा बाबा आ जाओ। घर से बाहर जा रहे बुला लो, किचन में जा रहे बुला लो, भाई लोग घर से बाहर जा रहे, 2 व्हीलर पे बैठ रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, बाबा को बुला दो। अपने ऑफिस बिजनेस सेंटर में पहुँचे, बाबा को बुलाओ। पहले दरवाज़ा खोलते धूप बत्ती करते थे ना, अब बाबा को बुलाया करो। अगरबत्ती भी जलानी है उसको बुला के उसके नाम से जलाया करो। बहुत सुंदर अनुभव होंगे बाबा की मदद के, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी खतरनाक है, जानते हैं ना सभी। जय जयकार का भी है और हाहाकार का भी है। देखो युद्ध जहाँ हो रहे काफ़ी हाहाकार हो रही है। हमें सकाश देने का अभ्यास चालू रखना है। अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करेंगे। ओरा बाबा का ये महावाक्य अच्छी तरह संभालो, लिखने वालों लिख लो। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। इस नशे को बढ़ाते चलें। मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से विघ्न और समस्याएं आएंगी नहीं। इस नशे को बढ़ाएंगे। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कम से कम 1 बार रोज सवेरे 6 बजे तक बाबा का आह्वान किया, बाबा ने सिर पे हाथ रखा और अपनी सारी शक्तियां दे दी। ये सत्य है। करो अभी सफ़ेद लाइट में आधा मिनट। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, हाथ से 8 शक्तियां मुझ में समाने लगी। बाबा ने अपनी शक्तियां दे दी। अब ये शक्तियां हम सबके पास हैं। ये शक्तियां क्यों दी बाबा ने? बाबा को अच्छी तरह पता है कि ये आत्माएं माया को अपनी शक्तियों से नहीं जीत सकती, इसलिए माया को जीतने का बल दिया। इसके बिना कोई माया को नहीं जीत सकता। आपको पता है हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोग फटाफट व्यसनों से मुक्त हो गए। बाबा ने शक्तियां दे दी, नहीं तो होते नहीं लोग। एक व्यक्ति कहानी परसों आई, शराब बहुत पीता है, कहा 5 बार उसको नशा मुक्ति घर में छोड़ दिया, भर्ती कराया 3-3 मास, छोड़ दी थी, फिर आते ही पीना शुरू किया। अब 6ठी बार भर्ती करा के आए नशा मुक्ति केंद्र में, छूटती नहीं। बाबा शक्तियां दे देता है, हमें बल आ जाता है। तो इस नशे को बढ़ा दो। बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान या शिव शक्ति। ये शक्ति हमारे अंदर आ गई, लेकिन ये सोई रहती है क्योंकि हम यूज नहीं करते।
इनको रोज जगाना है आपको। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 5-7 बार सच्चे दिल से संकल्प करो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जगने लगेंगे, रोज रोज जगते हम नेचुरल रूप से पावरफुल होते जाएंगे। हमें सोचना नहीं पड़ेगा फिर कि मुझे सहन करना है, मुझे समाने की शक्ति नहीं है, वो चाहिए। ऑटोमेटिकली सब शक्तियाँ काम करेंगे। क्लियर है? समस्याएं आती हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि ताला चाहे कितना भी बड़ा हो, चाबी तो होती है। ये नहीं इतना बड़ा ताला लगा हुआ क्या करेंगे, चाबी ढूंढी जाती है ना, चाबी कभी कभी खो जाती है। तो एक नियम बना दो अपने जीवन में, समस्या आने पर थोड़ा धैर्यवत होंगे, जल्दी परेशान नहीं, धैर्यवत होंगे, बाबा का आह्वान करेंगे, समस्याओं की टचिंग बुद्धि में आ जाएगी। ये प्रैक्टिस सबको रखनी है। समाधान आसपास ही होता है, कुछ समाधान हमें ज्ञान के बल से करने पड़ते हैं। बुद्धि में क्लियर टचिंग होगी अगर धैर्यवत होंगे। अगर तुरंत परेशान हो गए तो टचिंग नहीं होगी। कल मामा से बात करते हुए बाबा ने एक बात और कही थी बड़ी प्यारी, बच्चों की योग की लाइट अभी तक मेरे तक नहीं पहुंची है। तब सीधी बात करते थे ऐसे बाबा। तो तब योग अभी बेगरी पाठ चल रहा था, भूखे भजन न होए वो पाला, किसका योग लगेगा। ठंड लगती थी, आबू में कपड़े नहीं थे। सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी, उन दिनों यहाँ बहुत ठंड थी, 0 से नीचे ही रहता था टेम्परेचर, और पूरा यज्ञ बाहर से आया था कराची से, कपड़े नहीं थे, चाय चाहिए थी उसके लिए दूध नहीं था। तो कई समस्याएं पैदा हुई। मामा को भी दमा उसी से हो गया था, ठंड लगती थी बहुत। और जो ब्रज कोठी थी जहाँ रहते थे वो खुला है, वहाँ कोई मकान नहीं था, अब तो बन गए। शमशान की सारी हवा उसी में आती थी, इसलिए समस्याएं बहुत हो गई। तो हमें अपने योग को भी बढ़ाना है ताकि हमारी लाइट बाबा तक तो पहुँचे। उस तक हमारी लाइट पहुँचे इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, पर उसे पता चलेगा, बच्चे अच्छा योग करें, फिर वो अपनी लाइट भेजेगा ना। हमारी लाइट उस तक जाए ये बात नहीं, उसकी लाइट हम तक आए। सबको ये पक्का कर देना है, बाबा हमारे लिए है, हर समय मदद देने को तैयार है। इन्हें जीवन में बहुत पक्का कर दें। सिंपल सी बात, सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, चलते फिरते काम करते, तो जब समस्याएं आएंगी ये भूलेगा नहीं कौन साथी है, और तब उसकी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो हम अकेले ही समस्याओं से लड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा, मुरली में इन्हीं शब्दों में कहा, तुम बच्चे अकेले ही अपनी समस्याओं से लड़ते रहते हो, संघर्षों से जूझते रहते हो, बाप साथ है ये भूल जाते हो। अगर ये याद रहे तो बाबा की पावर तुम्हारे साथ बहुत काम करेगी। करें अभी बहुत अच्छा अनुभव। रेड लाइट एक छोटे से अनुभव के साथ यहीं पर बाबा आए हुए थे। 74 की बात है। हम किचन से फटाफट काम करके भागे भागे आए। 6:30 बाबा आ जाते थे, पूरे 6:15 गुलजार दादी बैठ जाती थी। बहुत थका था मैं। ग्रुप बहुत छोटा था, 200-250 का होगा। नीचे ही बैठते थे, बैठा था थोड़ी दूर।
बाबा की मुरली शुरू हुई तो मुझे बहुत याद रही जिंदगी में। बाप दादा आज उन बच्चों को देख रहे हैं जिनके ऊपर बाप की विशाल छत्र छाया है, और ये सुनते ही वो बाबा की ताकत थी। मुझे ऐसा फील होने लगा, विशाल छत्र छाया मेरे सिर पर है सर्वशक्तिमान की, और मैं हो गया डिवाइन। मतलब वो मेरे 3 अनुभव ऐसे हैं 78 और 77 के, जब बाबा ने मुझे डिवाइन बना दिया, संपूर्ण स्वरूप में स्थित कर दिया। 3 घटनाएं हुई 6-6 घंटे के लिए। बस मेरी जो थकान थी वो लोप। और एक अनुभव कहूँ कि मैं मुरली लिख रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लग रहा मेरा पेन डायरी पेपर से टच हो रहा है क्या। फिर मैं देखो लिखा तो जा रहा है, बिल्कुल डिवाइन फीलिंग। चलो इसको अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरह। फिर से बाबा को निमंत्रण दें, सर्वशक्तिमान को बुद्धि ले चलें ऊपर। सर्वशक्तिमान को निहारें, प्यार से निमंत्रण दें। अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें उन्हें, उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है, जैसे सारा आकाश मंडल उनके दिव्य प्रकाश से भर गया है। नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सिर के ऊपर। मैं शिव शक्ति, ऊपर शिव, नीचे मैं शक्ति। और बाबा गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये प्रैक्टिस है, चलते फिरते करना है। बैठ के एक बार भी कर लेंगे कोई भी टाइम तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको एक बात कही थी, अपने चारों ओर ओरा बनाना है। ओरा जानते हैं सभी इंग्लिश में, आभामंडल चारों ओर। क्यों? क्योंकि आजकल जब से कोरोना हुआ है, भटकती आत्माओं का प्रकोप संसार में बहुत बढ़ा हुआ है। जिनसे उनका हिसाब किताब है उनके पास वो आ जाती हैं आत्माएं। बहुत घरों में ये समस्या पैदा हो गई है, बहुत लोगों के साथ हो गई, ज्ञानियों के साथ भी हो गई हैं। इसलिए आप सभी इनसे बचने के लिए
अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अपने घर को भी आभा मंडल में बांध दो, अपनी बेड को भी सोते समय आभा मंडल में बांध दो, और खुद को भी आभा मंडल के बीच में देखो। ये काम 3 मिनट के हैं बस। सोने से पहले जैसे बाबा को याद करते हैं तो हर नाइट आभा मंडल क्रिएट करेंगे। 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अंग अंग से लाल किरणें फैलने लगी। थोड़ी देर देखेंगे, 10 सेकंड, अंग अंग से लाल किरणें फैल गई और मेरे पूरे घर के चारों ओर एक आभा मंडल बन गया। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच गई, 3 बार खींच दो ऐसे अंगुली से वहीं से। फिर मेरे बेड के चारों ओर आभा मंडल बन गया। मैं भी आभा मंडल के बीच में हूँ। रेड लाइट करें भाई। चलो 1 मिनट के लिए आभा मंडल बनाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी 3 बार याद कर लें। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी। घर के चारों ओर भी आभा मंडल बन गया। मेरी बेड भी आभा मंडल के बीच में आ गई। और मैं भी इस पावरफुल आभा मंडल के बीच में हूँ। अब अपने को देखो, चारों ओर शक्तियों का घेरा, बीच में मैं। संकल्प कर दें, इस आभा मंडल के बीच में कोई भी इविल पावर प्रवेश नहीं कर सकती। ओम शांति। प्रैक्टिकल समस्याओं की ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे आज। आप सब सुनते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हैं। हमने समाधान के 1000 एपिसोड किए, संसार की, स्टूडेंट्स की, सोल्स की, बीमारियों की, बच्चों की पढ़ाई की, एकाग्रता की, सभी समस्याएं उनमें ली थी। एक चीज़ पे आपका ध्यान दिलाऊं, कुछ घरों में क्रोध अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। जिसको भी क्रोध आता हो, पहला संकल्प करें, मुझे क्रोध को डाउन करना है। कई केस आते रहते हैं जहाँ पत्नी क्रोध ज़्यादा करती है, सारा परिवार भारी वातावरण में रहता है, पति बिल्कुल उदासीनता की ओर बढ़ जाता है, बच्चों की बुद्धि का विकास रुक जाता है। माताओं को खास चित्त को शांत करना है। करेंगे, भाइयों को भी। एक तो संकल्प करेंगे, मुझे अपने क्रोध को डाउन करना है, कम करना है, इससे बहुत हो जाएगा। दूसरा, क्रोध का जन्म कामनाओं से होता है, एक्सपेक्टेशंस। बच्चों से कुछ कामना, पति से कुछ कामना, फट से क्रोध आ जाता है। थोड़ा दूसरे को स्वतंत्र करें, समझ लें इस भाषा को,
चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, दूसरों को अपनी कामनाओं के अधीन चलाना। जो मैं सोचता हूँ वही ये करें, इससे दबाव बहुत बढ़ता है, परिवारों में संघर्ष होते हैं। फिर आखिर दूसरा व्यक्ति भी कब तक क्रोध सहेगा, उसको भी गुस्सा आता है। कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ को क्रोध आता है, संघर्ष हो जाता है। कामनाएं कम करें। सबका इस संसार में अपना अपना पार्ट है, सबकी बुद्धि अपनी, संस्कार अपने, विवेक शक्ति अपनी। थोड़ा हल्का करें। कई बच्चे आपके घर में ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं, खेलने में रुचि है। ऐसे बच्चों को जिसमें उसकी रुचि हो उसी फील्ड में जाने देना चाहिए। आपके कोलकाता के 2 बच्चों की बहुत अच्छी कहानी है। माँ बाप मेरे पास लाए, एक को क्रिकेट का बहुत शौक, मेरे को पढ़ने में कोई रुचि नहीं। उसने कहा, माँ बाप को दुविधा, हमें बच्चे को पढ़ाना है। अब संघर्ष दोनों के बीच में। मैंने माँ बाप को समझाया, बच्चे को समझाया 12वीं तक तो पढ़ लो, नहीं तो तुम्हें लोग कहेंगे ये तो 10वीं की फेल है, 12वीं तक तो पढ़ लो। कहा ठीक है पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा इसको फ्री करो, क्रिकेटर बनने दो। बहुत अच्छा बन गया है, IPL में खेल रहा है। एक का बास्केटबॉल में बहुत रुचि, उसके माँ बाप भी संघर्ष में, नहीं जाना है, पढ़ना है, हमारी इच्छा इसको IAS बनाने की। उनको भी समझाया, शांत हुए। मैंने कहा आजकल खिलाड़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सबसे बड़े VIP हैं। यहाँ आजकल का कैप्टन आ जाए, अभी हो गया ना एक जगह मारा मारी हो गई, उसको देखने के लिए कितने लोग मर गए। महाराष्ट्र में तो हुआ कहीं, सुना है? तो सबसे बड़े VIP तो वो हो गए। इसलिए थोड़ा अपना दबाव परिवार में कम करेंगे, चाहे भाई हों चाहे बहनें हों। पसंद है या जो मैं चाहूँ वही करना है, मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, फिर भगवान क्या करेगा? उसके लिए कहावत है ना, उसने तो कह दिया मैं किसी पत्ते को आज्ञा नहीं देता, पर मनुष्य के इसको अपने, सबकी बात नहीं है, कुछ लोग अपना लेते हैं। तीसरा, जिसको ज़्यादा आता हो, सवेरे उठकर मैं काम क्रोध दोनों को जीतने की विधि आपके सामने रख रहा हूँ, लिख लो, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। पहले तो पानी चार्ज करके पीना, पवित्रता के लिए कर लेना 21 दिन। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, माया जीत हूँ। 7 बार ये संकल्प करके पानी को दृष्टि देते हुए उसे चार्ज कर देना। उठते ही और सोते समय पिएंगे, बहुत फायदा होगा। क्रोध को जीतने के लिए मैं परम पवित्र हूँ, शांत हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत हूँ। 7 बार। पहले में कामजीत हूँ, परम पवित्र हूँ, दूसरे में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शांत हूँ। जिसको खुशी नहीं रहती वो पानी में संकल्प भर दो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अब देखो पानी का जादू देखेंगे। ये वैज्ञानिकों की रिसर्च थी, वहीं से हमने लिया था, ये काल्पनिक चीज नहीं थी। दूसरा, अब 2 विधि लिख लो। काम को जीतना है, काम महावैरी है, सबसे जीता नहीं जाता। जो ज्ञान छोड़ के जाते हैं वो कारण तो कुछ भी बताते हैं, बहन जी ने ये बोला, हमें पसंद नहीं, हम चले, खान पान की शुद्धि नहीं रख पाते, बाहर जाना पड़ता, हम चले। ये सब बेकार की बातें हैं। असली चीज माया सताती है, काम सताता है। लिखो, सवेरे उठ के 21 बार कर लेना, मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। टीचर बहने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे पानी और ये
21 बार कर लें या लिख लें तो बहुत अच्छा होगा कुछ दिन, लेकिन उठते ही पहले 5-7 मिनट में। क्रोध को जीतने के लिए मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। बहुत ताकत आएगी, बहुत अच्छे अनुभव होने लगेंगे। ठीक है, पसंद है 21-21 दिन कर लेना, ताकि माया को जीतने की कंट्रोलिंग पावर हमारे पास आ जाए, चित्त शांत हो, कर्मेंद्रियां शीतल हों, फिर योग के पुरुषार्थ से, क्योंकि बिना योग बल के कोई पवित्र नहीं बन सकता। बिना इस स्मृति के कि मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ, कोई पवित्र नहीं बन सकता। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ, और योग बल जिससे शक्ति आती है माया को कंट्रोल करने की। बाबा की मुरलियों में बहुत आता है कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे वही विजयी रतन होंगे, विजय माला में आएंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो क्रोध को जीतेंगे, घरों में शांति होगी। और आप ये अच्छी तरह याद रखना, जिस भी स्वमान का हम अभ्यास करेंगे अपने घर में, अपने कर्म क्षेत्र पर, वैसे ही वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलेंगे। इसलिए मैं माताओं से बहुत कराया है, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। वाइब्रेशंस अलग होंगे, 5-7 बार कर लो, रटने की बात नहीं, फील करो मैं ये हूँ। खाना बनाते हुए कर लो, खाते हुए कर लो, काम पर जाते हुए कर लो। तो अपने जीवन को कर्म योगी जीवन बनाना है सबको। बिना कर्म योग का अभ्यास किए कोई योगी नहीं बन सकता। साथ में बिना कर्म योग के अभ्यास के कोई कर्मातीत भी नहीं हो सकता, व्यर्थ से मुक्त भी नहीं हो सकता। हमने बहुत लोग देखे जिनका पूरे ब्राह्मण जीवन में कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्थिति नहीं बनी। कारण दिन में व्यर्थ में रहे, परचिंतन में रहे, सारी शक्तियाँ नष्ट कर ली। इसलिए सारा दिन स्वमान के अभ्यास करें। बाबा ने बहुत जोर दिया है अव्यक्त मुरलियों में, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। पवित्रता बढ़ेगी, समस्याएं भी भागेंगी। तो मैं समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ, पक्का कर लें, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। समस्याएं आएंगी। देखो बहुत परिवारों में अचानक मृत्यु होती है, अचानक मृत्यु का खेल भी बहुत चलता है। हार्ट अटैक कितने हो गए पीछे, अचानक चलते चलते बैठे बैठे। एक का पिता ज्ञान में ऑफिस से आया, शाम को 6-6:15 बजे थे, सोफे पे बैठा, अपने लड़के को बुलाया, बेटा पानी देना। पानी पिया और वहीं गया। आवाज़ हो गई पूरे परिवार में, अचानक, जो अभी था अभी नहीं है। ऐसे में अपनी स्थिति को निर्विघ्न रखना मुश्किल होता है। मनुष्य घबरा जाता है, कहीं तो बाबा को ही छोड़ देते हैं, बाबा ने क्या किया हमारे साथ। बाबा तो नहीं करता। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। फोन किया मुझे, मैंने कहा बहन को, तुम्हारा पति बहुत पुण्य आत्मा था, अच्छा योगी था, जो कष्टी नहीं हुआ, ऐसा सोचो। गया वो किसी के हाथ में नहीं होता रोकना। मृत्यु पर संसार में किसी का अधिकार नहीं।
अब इसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो और उस आत्मा को योगदान करेंगे तो अपना चित्त भी शांत होगा। तब शांत हुए धीरे धीरे। तो सभी, कोई भी समस्या अचानक हो जाए उसके लिए भी तैयार रहें। बाबा मेरे साथ है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। हिसाब पूरा हो जाता है, चली जाती हैं आत्माएं। पर अच्छी स्थिति में जाएं, हॉस्पिटल में पड़े पड़े नहीं। अच्छी स्थिति में, और सबसे अच्छी स्थिति है जो बाबा और मामा की थी केवल अब तक, स्मृति स्वरूप हो के शरीर छोड़ना। दादियों का वर्णन नहीं हुआ, हुई होगी उनकी भी अच्छी स्थिति, पर वर्णन में नहीं आई। हम उन्हें नहीं जानते क्योंकि अंत में किसका क्या था। बाबा ने बता दिया अंत में रहे बाबा आ रहे हैं आपके पास, स्मृति स्वरूप हो के शरीर छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर योग करेंगे कुछ देर, 7:15 पूरा करना है। कल की मुरली में आया, देही अभिमानी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करोगे, परिस्थिति आएंगी नहीं। ये सुंदर बातें वरदान में थी, लास्ट लाइन। इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारी आंखें खोलती हैं। परिस्थिति इसलिए आ रही कि मनुष्य देवान में है। दही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे तो परिस्थितियां आएंगी नहीं। इससे जुड़ी हुई एक बात शायद आज ही आई है, लास्ट की आत्मा अभिमानी की बात है। आत्मा वैसे ही दिखाई दे जैसे ये शरीर दिखाई देता है। प्रैक्टिस करो आत्मा के तेजस्वी स्वरूप को देखने की। और तीसरी बात भी मुरली की है, वरदान की लास्ट लाइन में थी वो भी, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। मैं बहुत सुना ये बात, बहुत सुंदर बात है, मैं अपने को भी याद दिलाता हूँ। विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। इसलिए योग में किसी को कठिनाई भी हो वो भी समाप्त हो जाएगी। मैं आत्मा हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल जो हर घंटे बजता है, 1 मिनट में उसका अभ्यास कर लें और देखो अभ्यास कैसे करना चाहिए, वो हम करते हैं। साथ में 5 स्वरूपों का अभ्यास। ओम शांति।